आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर कल आएंगी झारखंड। रांची, देवघर और धनबाद में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। 1 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष आज कर रहे हैं अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। राजधानी रांची से दिन दहाड़े स्कूली छात्रा का अपहरण। पुलिस की दबिश के कारण रामगढ़ में बच्ची को सड़क पर छोड़कर फरार हुए अपराधी। रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए रांची के युवक की मौत। परिजनों ने सरकार से शव स्वदेश मंगाने की लगाई गुहार। और संताल परगना के कई इलाकों में तेज बारिश जारी। पाकुड़ में वज्रपात से 1 की मौत, दूसरा घायल। जामताड़ा में गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर कल झारखंड पहुंचेंगी। उनके आगमन को लेकर झारखंड पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति कल दोपहर 12:20 पर देवघर पहुंचेंगी और एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये हमारा पहला बैच है। संस्थान की शुरुआत सितंबर 2019 में हुई थी और हमारा पहला बैच 48 बच्चों का इस संस्थान से जुड़ा था। उन्होंने अप्रैल 2025 में अपनी जो 5.5 साल की पूरी MBBS की पढ़ाई होती है, 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट की, तो उनको डिग्री देने के लिए मैडम ने स्वीकृति दी है और हमारे पहले कन्वोकेशन में मैडम उनको डिग्रियां प्रदान करेंगी। इस बीच उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। हम लोग अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो एम्स का जो कैंपस हो और उसके बीच का जो भी एरिया है, हमारा जो रूट लाइनिंग है। हमारे फोर्स मजिस्ट्रेट डिप्यूटेड रहेंगे। हम लोगों ने अतिरिक्त पुलिस बल मजिस्ट्रेट की मांग की है और हम लोग जो तय प्रोटोकॉल है उसके अनुसार हम लोग इसका भी निर्वहन करेंगे। धनबाद और देवघर के साथ ही राजधानी रांची में भी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि राजधानी रांची में एयरपोर्ट से राजभवन तक जाने वाले मार्ग पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान के दौरान ट्रैफिक रूट में भी आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो आज अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। बैठक में लंबित आश्वासनों पर रिपोर्ट और समय पर विधेयक विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है। सत्र के सुचारू संचालन के लिए कल विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 3 सदस्यीय टीम ने रामगढ़ में पुलिस हिरासत से फरार आफताब अंसारी की मौत की जांच की। कमेटी में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप तुलसियान और महासचिव राजेश गुप्ता शामिल थे। नौकरी दिलाने के नाम पर यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़ित आदिवासी महिला से भी टीम ने मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री कच्छप ने कहा कि इस मामले को धार्मिक रंग देने के प्रयास को विफल किया जाएगा। कई एक बिंदु पे कई एक चीजों पे बात हुई है। यहाँ का ट्राइबल सेल है जो हमारा कांग्रेस का, उनसे भी हम लोगों ने निचोड़ रख लिया। अब इस रिपोर्ट को हम लोग कांग्रेस पार्टी के जो में हम इसको जमा करेंगे और मैं यकीन दिलाता हूँ आपकी आज का यह जो रिपोर्ट है निष्पक्ष रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस रिपोर्ट को देंगे। राज्य में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस कड़ी में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव ने आज सरायकेला खरसावां जिले में नगर विकास विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने नगर निकायों में पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। रांची से अपहृत स्कूली छात्रा को पुलिस ने रामगढ़ जिले के कुज्जू थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस के डर से अपराधी छात्रा को सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। रांची एसएसपी सह डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा ने छात्रा की बरामदगी की पुष्टि की है। गौरतलब है कि रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित सिरमटोली फ्लाईओवर के पास से अज्ञात अपराधियों ने एक स्कूली छात्रा का अपहरण कर लिया था। पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में छापेमारी कर रही है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के चान्हो प्रखंड स्थित बालसोकरा निवासी 42 वर्षीय शाहिद अंजुम की सऊदी अरब में मौत हो गई है। ऑफिस जाने के क्रम में बस में ही शाहिद को हार्ट अटैक आया और उसने दम तोड़ दिया। शाहिद के छोटे भाई रशीद इकबाल ने इसकी जानकारी देते हुए भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से शव स्वदेश मंगाने की गुहार लगाई है। ये मेरा शाहिद अंजुम मेरा भाई, ठीक, मेरा बड़ा भाई पिछले 10 साल से सऊदी अरब में रहा करता था। 1 साल पहले गया था यहाँ से। कल अचानक रात में 9:30 बजे ड्यूटी के दौरान में, ठीक है ना, उनकी बस में ही उनकी हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। सरकार से ये आग्रह है, हमारे सांसद शिल्पी निहाती की जिसे ये आग्रह करते हैं कि उनके शव को भारत लाने में मदद करे। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के मडरा गांव में आज सुबह करीब 7 बजे गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने पहुंचकर मामले की छानबीन की। परिजन और स्थानीय ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरिडीह जिले में जिला प्रशासन की ओर से बाल श्रम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की रणनीति तैयार की गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास हेतु गठित टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों को ढाबों, लाइन होटलों, ईंट भट्ठों समेत अन्य स्थानों पर औचक छापेमारी का आदेश दिया है। डीसी यादव ने कहा है कि विमुक्त बाल श्रमिकों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष पेश कर उनका दाखिला आवासीय विद्यालय में सुनिश्चित कराएं। डीसी ने अधिकारियों, खासकर श्रम विभाग को कहा है कि जो नियोक्ता 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम ले रहे हैं उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच आज भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में निफ्टी 22 अंक बढ़कर 24,843 पर और सेंसेक्स 64 अंक बढ़कर 81,402 पर बंद हुआ। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 91,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी प्रति किलो 1,20,000 रुपए है। और अब मौसम का हाल। संताल परगना के कई इलाकों में आज तेज बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। उधर पाकुड़ जिले के लिट्टीपारा प्रखंड के बड़ा घघरी गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जख्मी हो गया। जख्मी व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उधर जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों जुड़वा भाई थे। बताया जाता है कि दोनों को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। डीएवी स्पोर्ट्स 2025 के अंतर्गत 2 दिवसीय एथलेटिक्स मीट आज से शुरू हो रहा है। इसमें झारखंड जोन के 10 विद्यालयों के लगभग 500 छात्र भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन रांची के खेलगांव में होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर कल आएंगी झारखंड। रांची, देवघर और धनबाद में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। 1 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष आज कर रहे हैं अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। राजधानी रांची से दिन दहाड़े स्कूली छात्रा का अपहरण। पुलिस की दबिश के कारण रामगढ़ में बच्ची को सड़क पर छोड़कर फरार हुए अपराधी। रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए रांची के युवक की मौत। परिजनों ने सरकार से शव स्वदेश मंगाने की लगाई गुहार। और संताल परगना के कई इलाकों में तेज बारिश जारी। पाकुड़ में वज्रपात से 1 की मौत, दूसरा घायल। जामताड़ा में गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
है।